नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पृथ्वी एक ग्रह के रूप में हम लोग देखते हैं, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पृथ्वी एक ग्रह के रूप में हम तथा हमारे पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? हम तथा हमारे पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी कैसी नजर आती है? नारंगी की तरह गोल। पृथ्वी की तीन मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है? तो पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत, पठार, मैदान। पृथ्वी के तीन परिमंडल कौन कौन है? स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। पृथ्वी की तीन परिमंडल कौन कौन सा है? स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। पृथ्वी के अनुमानित आयु कितनी है? 4600 करोड़ वर्ष। 4600 करोड़ वर्ष। पृथ्वी का भार कितना है? लगभग 60 खरब करोड़ टन। लगभग 60 खरब करोड़ टन। पृथ्वी तल का कितना प्रतिशत भाग जल है? 71%। और स्थल कितना है? 29%। महाद्वीप या महादेश किसे कहते हैं? महाद्वीप या महादेश किसे कहते हैं? तो पृथ्वी तल पर स्थल खंड की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। महासागर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी तट पर जल से ढका जल खंड की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर कितने महादेश है? तो पृथ्वी पर 7 महादेश है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो 5 है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। सबसे छोटा महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। और पृथ्वी पर सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। पृथ्वी के 2 कौन से आधार बिंदु है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा महादेश स्थित? दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा महादेश स्थित है? अंटार्कटिका महादेश। अंटार्कटिका महादेश। पृथ्वी की कौन सी 2 गतियाँ हैं? दैनिक गति और वार्षिक गति। पृथ्वी के किस गति कारण दिन और रात होते हैं? तो घूर्णन गति कारण दिन और रात होता है। किस गति कारण ऋतु परिवर्तन होता है? तो परिक्रमण गति कारण। परिक्रमण गति कारण। पृथ्वी के एक बार घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे, अर्थात 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी के परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। पृथ्वी अपनी कल्पित कील पर कितनी गति से घूमती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी गति से घूमती है? 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा। 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से है? शुक्र और मंगल। पृथ्वी से कौन कौन सा ग्रह बड़ा है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी को ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। पृथ्वी को ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। सूर्य पूरब में क्यों निकलता है? तो क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है अपने दैनिक गति के कारण। हवा क्यों बहती है? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। कितना डिग्री? 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य से अपने न्यूनतम दूरी पर होता है पृथ्वी। और सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होता है? 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को।
ग्लोब पर खींची गई समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। इस प्रकार से पृथ्वी है, ये है, इस प्रकार से खींचा जाता है अक्षांश रेखा। और इस प्रकार से क्या खींचा जाता है? ये विषुवत रेखा है। कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा। अगला प्रश्न, किन्हीं दो प्रमुख अक्षांशों का नाम बताएं। तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा है और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा है। पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है? 360। पृथ्वी पर कितनी अक्षांश वृत्त खींचे गए? 180। कितने अक्षांश वृत्त खींचे गए? 180। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा को कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। कौन सी रेखा भारत को दो भागों में विभक्त करती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? ग्रीनविच, इंग्लैंड से। भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया जाता है? भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है मानक मध्याह्न रेखा। कौन सी रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है? तो विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में कौन सा वृत्त सबसे बड़ा होता है? विषुवत रेखा सबसे बड़ा होता है। किस रेखा पर वर्ष भर दिन और रात समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर। भारतीय समय ग्रीनविच समय से कितना आगे? 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट। संसार में दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। भारत में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। भारत में सबसे बड़ी रात एवं सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 21 जून को कौन सा ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है? 21 जून को कौन सा ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है? उत्तरी ध्रुव। 22 दिसंबर को कौन सा ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है? दक्षिणी ध्रुव। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर से लाल सागर को। भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अफ्रीका महादेश को एशिया से कौन सा सागर अलग करता है? अरब सागर को। अरब सागर। अफ्रीका महादेश को यूरोप से कौन सा सागर अलग करता है? अफ्रीका महादेश को यूरोप से कौन सा सागर अलग करता है? भूमध्य सागर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर। किस सागर में स्थित है? अरब सागर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम 2 या K2। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सुएज नहर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।